सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का सेकेंड यूनिट जिसका नाम है स्पोर्ट्स। ठीक है, आप सबको मालूम होगा कि हमारे लाइफ में जो स्पोर्ट्स होता है आज के डेट पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। चाहे वो हमारा फिजिकली हमें अच्छा रखता है, इमोशनली अच्छा रखता है। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आप फाइनेंशियली भी क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू जो है बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है अर्न कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में आईपीएल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब बहुत जोरों से चलता है, तो वो भी एक क्या है, एक स्पोर्ट्स है। तो स्पोर्ट्स को पहले क्या कहा जाता था कि पहले एक कहावत या एक लाइन कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब ये जो बात है ना, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप स्पोर्ट्स में अगर अच्छे हैं तो आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं इसी स्पोर्ट्स के दम पर। इसीलिए आपको ये चैप्टर जो है इसमें दिया हुआ है, ताकि जो बच्चे जो है पढ़ाई में अपने आप को अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो स्पोर्ट्स में अगर अच्छे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जरूर स्पोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में हम लोग पहला रीडिंग ए सेक्शन देखेंगे जिसका नाम है द रेस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग द रेस वाला जो यूनिट है हमारा, रीडिंग ए वाला सेक्शन। द रेस का मतलब होता है दौड़। यहाँ पर जो है हमें दौड़ के बारे में एक स्टोरी बताया जाएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो एक बच्चा है किस तरीके से वो पढ़ाई में बिल्कुल जो है अच्छा नहीं था, तो उसके घर वाले उससे क्या रहते थे, खुश नहीं रहते थे। लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो स्पोर्ट्स में जब उसने मेहनत करना चालू किया, प्रैक्टिस करना चालू किया, तो उसको क्या क्या जो है अचीवमेंट मिला उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये जो भी आप 9th क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड करने के बाद उनको जरूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो उस फील्ड में जो है काम करना जो है जरूर चालू करेंगे। ये उनके लिए एक मोटिवेशन का काम जो है करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, तरुण वॉज अ mediocre student. His grade could barely satisfy his parent, and he was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. He always thought of himself as the black sheep of the family. His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college, always made the family proud, but Tarun was never good at anything like that. अब देखो, इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं उसके हम लोग मीनिंग को समझ लेते हैं। जैसे मीडियोकेयर, मीडियोकेयर का मतलब होता है साधारण या औसत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साधारण या फिर क्या होता है, इसका मतलब औसत होता है। ठीक है, उसके बाद है देखो ग्रेड। ग्रेड मतलब होता है वर्ग। जैसे फर्स्ट, आप बोलते नहीं कि मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ, सेकंड क्लास, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो उसी तरीके से ग्रेड का मतलब होता है वर्ग होता है। ठीक है, बियरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल से। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। पेरेंट्स मतलब उसके जो माता पिता अभिभावक हैं वो। ठीक है, बाकी तो आप यहाँ पर सारे मीनिंग्स आपको पता होगा। रिप्यूटेड मतलब होता है सम्मानित। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ब्लैक शिप का मतलब होता है बेकार का व्यक्ति। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, बेकार का व्यक्ति। सो देखो क्या है, तरुण क्या था, तरुण वॉज अ मीडियोकेयर स्टूडेंट। इसका मतलब है तरुण एक औसत एवरेज क्या था, एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, हिज ग्रेड कुड बेयरली सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स। उसके एग्जाम में जो मार्क्स आते थे उससे उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से क्या होते थे, खुश होते थे या संतुष्ट होते थे। खुश भी नहीं होते थे, उसके मार्क्स को देखकर बड़ी मुश्किल से जो है वो क्या होते थे, संतुष्ट होते थे। मतलब 40-50% आसपास मार्क्स आते रहे होंगे, इसीलिए जो उसके माता पिता बहुत मुश्किल से उससे संतुष्ट होते थे। एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर। और वो जो है ना तो एक बहुत अच्छा सिंगर था, ना डांसर था, ना पेंटर था, और ना ही उसको बहुत अच्छा जो है एक्टिंग आता था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द ब्लैक शीप ऑफ फैमिली। वो हमेशा ये सोचता था कि वो अपने परिवार का क्या है, एक नकारा व्यक्ति है। ठीक है, हिज एल्डर ब्रदर हु वाज परसुइंग, परसुइंग मतलब उसको करना। ठीक है, परसुइंग का मतलब क्या होता है, व्यस्त रहने या लगे रहने, किसी चीज को करना। परसुइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिप्यूटेड कॉलेज ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। वहीं पर तरुण का जो बड़ा भाई था वो क्या कर रहा था, इंजीनियरिंग का जो है पढ़ाई कर रहा था और बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहा था। तो उसके जो माता पिता हैं, उसके तरुण के बड़े भाई से हमेशा क्या रहते थे, खुश रहते थे। उनको लगता था कि तरुण का बड़ा भाई उनके परिवार का नाम जो है क्या कर रहा है, रोशन कर रहा है करके। बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन तरुण जो है इस प्रकार से किसी भी चीज में अच्छा नहीं था जिससे उसके घर वाले उसको प्राउड कर सके
और अपने फैमिली में या किसी और को जो है बता सकें, इसीलिए तरुण हमेशा निराश रहता था। However, he was blessed with the strength of his great athlete. He was an excellent runner. He would run for hours, be it a day or night. Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running, thus releasing all his pent up emotion. At times, he would miss his school bus and would then run to school, which was 5 miles away from his house, from his home. He just had one dream to become the fastest runner in the world. Tarun did not know how to achieve his dream. On one hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his studies, which he never did. On the other hand, he belonged to a middle class family, and Tarun knew that to achieve his dream, he needed an extensive training amount which was well beyond his family's reach. अब देखो यहाँ पर कुछ टफ है, जैसे एथलीट। एथलीट का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी होता है। ठीक है, एथलीट का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। ब्लेस्ड मतलब क्या होता है? सौभाग्यशाली। ठीक है, ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है? सौभाग्यशाली या किस्मत वाला। उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत होता है। ठीक है, एक्सेलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। रनर मतलब क्या होता है? धावक होता है। लोनली का मतलब क्या होता है? अकेलापन होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना एकदम। रिलीजिंग मतलब क्या होता है? मुफ्त करना, मुक्त करना, मुफ्त नहीं ना, फ्री करना। रिलीजिंग मतलब होता है मुक्त करना। ठीक, उसके बाद है पेंटअप। पेंटअप मतलब दबी हुई भावना को व्यक्त करना। ठीक, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना। कंसंट्रेट मतलब होता है फोकस करना। ठीक है, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। बियॉन्ड मतलब ये उसके बियॉन्ड मतलब होता है उसके क्षमता से बाहर। चलिए अब देखो, हाउएवर ही वाज ब्लेस्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेट एथलीट। भले ही तरुण ना तो अच्छा सिंगर था, डांसर था, एक्टर कुछ नहीं था, लेकिन उसमें एक क्वालिटी थी कि वो क्या था? एक बहुत महान ताकतवर खिलाड़ी था। बहुत अच्छा जो है क्या था? एक खिलाड़ी था। ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर। वो क्या था? एक बहुत अच्छा जो है क्या था? धावक था। धावक मतलब जो रनिंग कर, जैसे मिल्खा सिंह। ठीक है, ही वुड रन फॉर आवर्स, बी इट डे और नाइट। वो क्या कर सकता था? वह जो है कई घंटों तक जो है क्या कर सकता था? दौड़ सकता था, दिन में भी और रात में भी। Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running, thus releasing all his pent emotion. जब भी उसका क्या होता था? अकेलापन महसूस होता था, जब उसको दुखी होता था, वो क्या करता था? ग्राउंड में जाता था और दौड़कर अपने आप को थका लेता था, और इस तरीके से वो क्या करता था? अपने अंदर के जो भी दबी हुई भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते थे, उसको क्या करता था? वो बाहर निकाल देता था। At times, he would miss the school bus, would then run to school, which was 5 miles away from his home. अब क्या होता था कि जब कभी स्कूल का बस जो है क्या होता था? उससे छूट जाता था, तो क्या करता था? स्कूल जाने के लिए जो है वो दौड़ता था। और ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ के चले जाता था। उसके घर से उसका स्कूल जो है 5 माइल्स था, मतलब 5 से 10 किलोमीटर के बीच में था। तब वो क्या करता था? दौड़ के जो है उसको क्या करता था? चले जाता था। मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितना अच्छा जो है रनर रहा होगा। He just had one dream to become the fastest runner in the world. उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो दुनिया का सबसे तेज जो है क्या बन जाए? धावक बन जाए, मतलब तेज जो है रनर जो है वो बन जाए। तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम। वो ये नहीं जानता था तरुण कि उसका ये जो सपना है उसको कैसे पूरा करेगा। ऑन वन हैंड हिज पेरेंट्स हेटेड हिज रनिंग एंड वांटेड हिम टू कंसंट्रेट मोर ऑन हिज स्टडीज, व्हिच ही नेवर डिड। एक तरफ तो उसका सपना था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस ड्रीम को कैसे पूरा करूं। दूसरी तरफ उसके जो अभिभावक थे, मतलब उसके जो माता पिता जो थे, वो उसके दौड़ने से खुश नहीं थे। मैंने आपको पहले दो लाइन जो कही थी ना, कि पहले लोगों के मन में क्या था? पेरेंट्स के मन में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये वाला थिंकिंग उसके पेरेंट्स का रहा था। वो हमेशा ये चाहते थे कि उसका जो बच्चा है वो रनिंग करना छोड़ दे, बल्कि वो क्या करे? पढ़ाई में ज्यादा फोकस करे। लेकिन तरुण ये चीजें कभी भी नहीं कर पाता था। On the other hand, he belonged to a middle class family, and Tarun knew that to achieve his dream, he needed an intensive training, the amount which well beyond his family's reach. अब यहाँ पर देखो, इसके अलावा जो तरुण है वो क्या करता था? एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मिडिल क्लास मतलब सामान्य परिवार से था। उसको पता था कि अगर उसको दुनिया का सबसे जो है क्या करना है? तेज धावक बनना है, तो उसके लिए बहुत इंटेंसिव मतलब बहुत जो है डिटेल ट्रेनिंग, इंटेंसिव ट्रेनिंग की जो है उसको जरूरत पड़ेगी।
और इस इंटेंसिव ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लाना पड़ेगा जो कि उसके फैमिली के पास नहीं है। तो एक तरफ उसका सपना भी था, दूसरी तरफ उसको पता भी था कि इस सपना को पूरा करने के लिए उसको बहुत सारा चीज जो है चाहिए जो कि उसके फैमिली वाले नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। चलो, when Tarun failed in his terminal examination, his father was very angry with him. His friend too made fun of him. It was a day he wanted to erase from his life, and so he took a running. He ran all around the park. The sun beat down to check his rage, but nothing could stop Tarun. After about an hour, he was fully exhausted, and his fury having subsided, he threw himself on a bench and started to pant. अब यहां पर आगे देखो, इरेज, इरेज का मतलब होता है मिटाना, रेज का मतलब होता है क्रोध, ठीक है, रेज का मतलब क्या होता है, क्रोध होता है। यहां पर देखो, इरेज का मतलब होता है मिटाना और रेज का मतलब क्या होता है, उसका गुस्सा, ठीक। उसके बाद है फ्यूरी, फ्यूरी मतलब भी गुस्सा होता है। पेंट मतलब होता है हाफना, ये देखो पेंट का मतलब क्या दिया है यहाँ पे, हाफना। टर्मिनल एग्जामिनेशन मतलब होता है जो हाफ ईयरली या क्वार्टरली समझ लो। बीट डाउन का मतलब होता है कुचलना। अब देखो आगे क्या हुआ, जब तरुण का एग्जाम हुआ, मान लेते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम हुआ और तरुण जो है टर्मिनल एग्जामिनेशन में क्या हुआ, फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। तो इसके कारण से उसके जो फादर है वो क्या हो गए, उस पर जो है बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। हिज फ्रेंड्स टू मेड फन ऑफ हिम, इसके अलावा उसके पापा तो गुस्सा होते ही हैं, उसके जो दोस्त हैं, उसके दोस्त क्या करते थे, उस पर जो है हंसते थे। इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक रनिंग, वो इन सब चीजों को देखकर सुनकर ये चाहता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी को क्या कर दे, खत्म कर दे, ठीक है। और इसीलिए उसने क्या क्या दौड़ने का जो है क्या क्या प्लान बनाया। ही रेन ऑल अराउंड द पार्क, वो एक पार्क में गया और उस पार्क के चारों तरफ जो है लगातार क्या करते रहा, दौड़ते रहा। द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेज बट नथिंग कुड स्टॉप हिम, अब धूप इतना ज्यादा तेज था कि वो उसके गुस्से को क्या करना चाहता था, मतलब यहां पर कंपैरिजन किया गया है कि धूप इतना तेज था कि इतना तेज धूप में कोई सामान्य आदमी नहीं दौड़ सकता है, किसी का भी हिम्मत जवाब दे देगा। तो यहां पर वही कंपैरिजन किया जा रहा है कि तरुण के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि जो सनलाइट, जो इतना ज्यादा धूप पड़ रहा था, वो भी उसके गुस्से को जो है नहीं रोक पाया। आफ्टर अबाउट एन आवर he was fully exhausted and his fury having subsided, he threw himself on a bench and started to pant. अब देखो, वो लगातार लगातार कई घंटे, मतलब कई घंटों तक नहीं, कई मिनटों तक क्या हो रहा, दौड़ते रहा और लगभग लगभग 1 घंटा दौड़ने के बाद वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, मतलब थक गया और उसका क्रोध जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, शांत होने लगा और वो एक बेंच पे जाकर जो है क्या होता है, बैठ जाता है और बैठने के बाद जो है क्या करता है, हाफने लगता है। पेंट करना मतलब होता है हाफने लगना। सडनली मतलब होता है अचानक। ही हियर्ड, हियर्ड मतलब होता है सुनना। अ वॉइस मतलब एक आवाज। व्हाट इज इट सन, अब देखो जब वो बेंच पर बैठा रहता है तो उसको अचानक से जो है क्या होता है, एक आवाज सुनाई देता है और वो आवाज क्या रहता है, यह क्या है पुत्र, ठीक। तरुण लुक्ड टू हिज लेफ्ट एंड देयर सैट अ मैन ऑफ अबाउट 60, जब ये आवाज तरुण सुनता है तो क्या करता है, अपने दूसरी तरफ मुड़ के देखता है और मुड़ कर जब वो देखता है तो वहां पर एक 60-70 वर्ष का एक आदमी जो वहां पर बैठा रहता है, ठीक है। आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, तरुण रिप्लाइड इन अ डिप्रेस्ड टोन, डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड का मतलब होता है एकदम निराशा होकर, ठीक है। तो वो जब अंकल पूछते हैं कि ये क्या है पुत्र करके, तो बोलता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में क्या हो गया हूं, फेल हो गया हूं करके वो बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन मतलब डिप्रेस होकर, निराश होकर जो है उनको बताता है। द मैन स्माइल्ड सिंपैथेटिकली एंड सेड, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन बॉय, बाय द वे आई एम राम नारायण एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर आई हैव एवर सीन, और वो बोलता है कि उसको मतलब सांत्वना देते हुए बोलता है, सहानुभूति देते हुए बोलता है मुस्कुराकर कि बेटा जिंदगी क्या होता है, उतार चढ़ाव से जो है भरा हुआ रहता है, ठीक है। बाय द वे मतलब बोलता है कि वैसे तो मेरा नाम क्या है, राम नारायण है, और क्या बोलता है, यू आर वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन, और वो बोलता है कि जो है मैं अपने जीवन में जो है जितने भी एथलीट देखा हूं उसमें से तुम क्या हो, वन ऑफ द बेस्ट हो करके, ठीक है। यहाँ पर कौन बोलता है, वो जो है राम नारायण जो उसको बोलता है, ठीक है। राम नारायण, राम नारायण, यू आर द सेम राम नारायण हु won an Olympic medal in 400 meter race in 1960s. तरुण could not hide his excitement, excitement मतलब उत्साह होता है, ठीक है। तो जब वो उसका नाम को सुनता है कि उसका नाम राम नारायण है
तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि क्या आप वही राम नारायण हैं जिन्होंने 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था? तो यस, पैट कम्स द रिप्लाई, तरुण वास डेजल। तो राम नारायण बोलते हैं कि हाँ मैं वही हूं करके, ठीक है, और उसको थपथपाते हुए उसका जवाब जो है देते हैं। अब देखिए क्या होगा आगे। उसको एक ओलंपिक मेडलिस्ट जो है उसको मिल गया, जो कि 60 साल का था। अपने जमाने में वो 400 मीटर में क्या मिला हुआ था उसको? गोल्ड मिला हुआ था। तो सोच सकते हैं कि अब उसको जिंदगी को क्या हो गया, एक सहारा मिल गया, क्योंकि वो मरना चाहता था, जबकि उसके अंदर में सबसे अच्छा स्ट्रेंथ किस चीज का था? वो एक बहुत अच्छा रनर था। अब उसको सपोर्ट मिल जाएगा, मूवी जैसा। देखिए, सन, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स, कंटिन्यूड राम नारायण, एंड आई सी गुड फ्यूचर इन यू। वो राम नारायण उनको बोलते हैं कि बेटा मैं तुमको क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली जो है 45 मिनट से देख रहा हूं, और तुम क्या कर सकते हो, तुम में रनिंग में एक अच्छा फ्यूचर जो है मुझे दिख रहा है कि तुम एक अच्छा धावक जो है बन सकते हो। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लस। ब्लस का मतलब होता है शर्माना, ठीक है। तरुण इसकी तारीफ को सुनकर क्या होता है? शर्माता है। All you need to do is to keep that passion burning in you and never give up. Have you joined some training school? वो बोलता है कि तुम अपने अंदर में ये जो तुम्हारे अंदर का जो ये क्या बोलते हैं लगाव है रनिंग के प्रति, इसको कभी भी कम मत होने देना। क्या तुमने किसी स्कूल से कोई ट्रेनिंग लिया है क्या? तरुण स्माइल एंड टर्न इन डिस्ट्रेस। अब यहां पर देखो, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, अनएम्प्लॉयड मतलब होता है बेरोजगार, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, सीम्ड मतलब होता है प्रतीत हुआ, ठीक है। इसके बाद तरुण बोलता है कि तुम्हारे अंदर, मतलब उसको बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो लगाव है तुम उसको कभी भी मत छोड़ना। क्या तुमने कभी कहीं से स्कूल से ट्रेनिंग लिया है? तो तरुण मुस्कुराकर मतलब मुस्कुराहट से क्या करता है, निराशा में बदल गया उसका, क्योंकि वो कभी ट्रेनिंग लिया ही नहीं रहता है, ठीक है। तो वो बोलता है ट्रेनिंग स्कूल इज वेरी एक्सपेंसिव सर एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, सेड तरुण फीलिंग हैप्पी ही कुड जॉब इवन सम सर्कमस्टेंसेस। अब देखो, जब उसको पूछते हैं वो राम नारायण जी कि क्या तुमने किसी स्कूल से कोई ट्रेनिंग लिया है, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं किसी स्कूल से ट्रेनिंग नहीं लिया हूं, मैं क्या हूं, बेरोजगार हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बट राम नारायण सीम प्रिटी सीरियस, आई कैन ट्रेन यू इफ यू वांट बट आई हैव वन कंडीशन। तो राम नारायण बोलते हैं कि मैं तुमको ट्रेनिंग दे सकता हूं, लेकिन क्या है, मेरी एक शर्त है। व्हाट कंडीशन, क्या शर्त? तरुण वॉइस शोड सेंस ऑफ अर्जेंसी। वो तुरंत पूछता है कि क्या शर्त करके। सो बोलेंगे, देखो, देयर इज अ रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम, चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर कॉम्पिटिटिंग देयर, इफ यू विन दैट रेस आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, सेड राम नारायण। अब बोलते हैं कि 14 नवंबर को, जैसे आप सबको मालूम है कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो बोलता है कि नेहरू गार्डन में जो है क्या है, नेहरू स्टेडियम में चिल्ड्रंस डे के दिन जो है एक रेस जो है क्या किया गया है, एक जो है कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर तुम उस कॉम्पिटिशन में जीत जाते हो, जो कि तुम्हारे उम्र के बच्चों के लिए ही है, तो मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा करके जो है वो बोलते हैं। दैट इज नो बिग डील थॉट तरुण, आई विल सर, ही हर्ड हरसेल्फ एंड से विथ कंप्लीट कन्विक्शन। ठीक है, वो बोलता है कि ठीक है सर, मैं दौड़ूंगा करके, वो क्या बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं क्या करूंगा, दौड़ूंगा करके, ठीक है। फाइन बॉय, इट इज माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर यू आर टू विन, टेल मी व्हाट इज योर नेम, आस्क्ड राम नारायण। राम नारायण जी उसको बोलते हैं कि तुमको मैं उस कंपटीशन में तुमको ले जाने की जिम्मेदारी क्या है, मेरी है। उस कंपटीशन में एंट्री करना, उसमें पार्टिसिपेट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो पूछता है कि तरुण कपूर सर करके। तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days टू गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड, ऑल द बेस्ट, राम नारायण सेड एंड लेफ्ट। तो उसको बोलते हैं तरुण को कि ठीक है तरुण, मैं तुमको 5 दिन बाद मिलता हूं तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स के कार्ड के साथ, तुम तैयार रहना, 5वें दिन में तुमको मिलूंगा, कार्ड दूंगा और तुम उस रेस में क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे करके। ठीक है, यहां तक की स्टोरी आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे की स्टोरी को हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो है देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी कुछ दिनों से मैं कुछ बिजी हो गया था, दैट्स व्हाई वीडियोस कंटिन्यूअसली आ नहीं रहे थे। अब पूरे कंटिन्यूअसली वीडियोस जो है आपको मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।